हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। आज की जो वीडियो है कुमाऊं यूनिवर्सिटी एसएससी यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर सेकंड की वीडियो है। ठीक है, और इससे पहले जो पेपर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं फर्स्ट पेपर के, और सेकेंड पेपर के भी 6 टॉपिक हो चुके हैं। ठीक है, 6 वीडियोस बन चुकी हैं और ये 7वीं वीडियो है और यूनिट फर्स्ट चल रहा है आपका। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था की विशेषताएं एवं विकासात्मक कार्य, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंटल टास्क ऑफ इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है शैशवावस्था का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, शैशवावस्था का अर्थ बताते हैं कि मनोवैज्ञानिक शैशवावस्था के अर्थ एवं अवधि के संदर्भ में एक मत नहीं है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक जितने भी हैं हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने किसी ने भी शैशवावस्था का अर्थ और अवधि एक मत नहीं दिए। कहने का अर्थ है कि सभी ने अपने अपने मत दिए हैं। ठीक है, एक मत होकर किसी ने नहीं कहा है कि इसका अर्थ क्या होता है या इसकी अवधि कितनी होती है। साधारणतः शिशुओं के जन्म के बाद प्रथम 5 वर्ष की आयु को शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है, ये एक अनुमानता है। ठीक है, कि अनुमान लगाया गया है कि जब से बच्चे का जन्म होता है उसके बाद से जब तक वो 5 वर्ष का होता है तब तक की जो आयु होती है वो शैशवावस्था कहलाती है। उस अवस्था में जन्म के समय शिशुओं का आकार 19.5 इंच और भार 7.5 पाउंड होता है। जन्म के बाद बालक अपनी मां के दूध पर निर्भर करता है। धीरे धीरे वह अपने नेत्र खोलता है। जन्म के समय उसके बाल मुलायम और मांसपेशियां कोमल होती हैं। जैसे जैसे वह बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी श्वसन क्रिया आरंभ हो जाती है। जब उसको भूख लगती है तब वह रोता है। कुछ समय बाद ये परिवर्तन स्थायी होने लगते हैं। कहने का अर्थ है कि जब बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, तो उसका आकार कितना होता है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 19.5 इंच और उसका जो वेट होता है वो 7.5 पाउंड तक होता है। ठीक है, और जब बच्चे का जन्म होता है तो वो किस पर निर्भर करता है, अपनी माँ के दूध पर निर्भर करता है। वो किसी भी तरीके का खाना पानी ऊपर की कोई भी चीज़ नहीं लेता। ठीक है, धीरे धीरे वो जब अपने नेत्र खोलता है उस समय पे उसके जो जन्म के समय पे बच्चे के बाल जो होते हैं वो मुलायम होते हैं, मांसपेशियां कोमल होती हैं। ठीक है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है वैसे वैसे सब चीज़ों में परिवर्तन आता रहता है। ठीक है, उसकी श्वसन क्रिया भी आरंभ हो जाती है। और जैसे कि आप देखते होंगे कि जब छोटे बच्चे होते हैं जैसे उन्हें भूख लगती है वो रोने लग जाते हैं। ठीक है, और कुछ समय बाद ये परिवर्तन स्थायी होने लगता है, मतलब धीरे धीरे करके ये परिवर्तन स्थायी रूप में बदल जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया है। ठीक है, तो परिभाषाएं दी गई हैं अलग अलग। हार्लॉक के अनुसार यह अवस्था जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है। 2 सप्ताह बाद बालपन आरंभ होता है और 2 वर्ष तक रहता है। 2 वर्ष बाद प्रारंभिक बालावस्था आती है और 6 वर्ष तक की आयु तक बनी रहती है। ठीक है, ये हार्लॉक का कहना है। फिर क्रो के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष की आयु तक। ठीक है, शैशवावस्था को डिफाइन किया गया है यहाँ पे कि अवधि में बालक के संवेदी अंग विकसित हो जाते हैं। इसमें बालक खिसकना, चलना और बोलना सीख जाता है। उपयुक्त विचारों के फलस्वरूप यहाँ पर शैशवावस्था का अध्ययन जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष की आयु तक मान लिया जाएगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर हम शैशवावस्था के अर्थ को बताएं तो हम कह सकते हैं कि जन्म से लेके 5 वर्ष तक या 6 वर्ष तक की आयु का जो बच्चा होता है वो शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। उसका वजन 19.5 इंच और वेट 7.5 पाउंड होता है। ठीक है, बाकी वो अपने माँ के दूध पर निर्भर रहता है, नेत्र खोलता है, उसकी मांसपेशियाँ मुलायम होती हैं, बाल मुलायम होते हैं, उस समय उसके दांत नहीं होते, धीरे धीरे आते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं जो कि आपने कॉमनली आप सभी के घर में कभी ना कभी एक छोटा बच्चा रहा होगा, तो आप लोगों ने उसमें होने वाले चेंजेस को देखा होगा, तो उन चेंजेस को आप लिख सकते हैं। जैसे उस समय मांसपेशियों के साथ हड्डियाँ भी होती हैं, जो बच्चों में हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं, और जैसे जैसे वो समय के साथ बड़े होते हैं वो हड्डियाँ जॉइन हो जाती हैं, मिल जाती हैं, और उसके बाद हड्डियाँ हमारी कम रह जाती हैं, है ना। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं ये सब चेंजेस इसी के अंतर्गत आते हैं और आप इन्हें लिख सकते हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शैशव अवस्था में विकास की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो देखिए, शैशव अवस्था की जो विशेषताएं होती है कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले है असहाय और निर्भर। तो शिशु असहाय होने के कारण दूसरों पर निर्भर रहता है। तीव्र अभिवृद्धि के होते हुए भी शिशु अनेक वर्षों तक माता पिता तथा अन्य लोगों पर निर्भर रहता है। उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में कई वर्ष लग जाते हैं। व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी वह दूसरों पर निर्भर रहता है, यहाँ तक कि वह बिना दूसरों के प्रेम, दया और सहानुभूति के जीवित भी नहीं रह सकता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो शैशव अवस्था में विकास की विशेषताएं हैं वो है असहाय और निर्भर। ठीक है, मतलब एक बच्चा क्या होता है, असहाय होता है और निर्भर होता है। वो पूरी तरीके से किसी और पे डिपेंड करता है। जब तक वो छोटा होता है वो पूरी तरह से माता पिता पे या अन्य किसी भी व्यक्ति पे निर्भर कर सकता है, क्योंकि वो खुद चल नहीं सकता, खुद खा नहीं सकता, खुद बोल नहीं सकता। ठीक है, खुद कुछ समझ नहीं सकता। तो ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से बच्चा क्या होता है, असहाय होता है और दूसरे पर निर्भर रहता है। यदि उस बच्चे को कोई भी दूसरा व्यक्ति प्रेम, दया या सहानुभूति ना दे तो वह जीवित नहीं रह सकता है। नेक्स्ट है पशुवत व्यवहार। ठीक है, तो यहाँ पे पशुवत व्यवहार से मतलब है पशु के समान व्यवहार। तो शिशु का व्यवहार कैसा होता है, पशुवत होता है, पशु के समान होता है। कहने का अर्थ है कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद वह किसी भी प्रकार से मतलब अपनी बात को कह नहीं सकता, जैसे कि एक पशु अपनी बात को कह नहीं सकता है। ठीक है, और जैसे जैसे उसे सिखाया जाता है वो वैसे वैसे सीख जाता है। जैसे जैसे आप उससे कहते हैं वैसा वैसा वो काम करने लगता है समय के साथ। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि वह एक तरह से पूरी तरह नासमझ होता है और उसे जिस तरह से आप बनाते हैं उसी तरह से वो बनता जाता है। जैसे कि एक पशु होता है, उसे आप जिस तरह से ट्रेन करते हैं वो उस तरह से ट्रेन हो जाता है और धीरे धीरे बड़ा होकर वैसी एक्टिविटीज़ करने लगता है। नेक्स्ट आता है संवेगों पर नियंत्रण का अभाव। शिशु संवेगों पर नियंत्रण करने में असमर्थ रहता है। संवेगों पर नियंत्रण करने का अर्थ है कि वह किसी भी तरह से अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर उसका खेलने का मन है तो वो खेलता है, सोने का मन है सोता है, रोने का मन है रोता है। ठीक है, तो वो किसी भी तरह से अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसे जो भी काम करना होता है वो वैसे ही करता है। नेक्स्ट है शारीरिक वृद्धि में तीव्रता। तो शिशु की शारीरिक अभिवृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है। प्रथम 2 वर्षों में उसका शरीर तीव्र गति से भाग और लंबाई प्राप्त करता रहता है। उसके अवयवों और ज्ञानेंद्रियों के आंतरिक अभिवृद्धि के कारण क्रमिक विकास होता है। नेक्स्ट है खेल में आनंद। शिशु खेल में आनंदित होता है। शिशु का अधिकांश समय सोने में ही व्यतीत होता है, किंतु जागने पर वह चाहता है कि सब लोग उसके साथ ही खेलते रहें। नेक्स्ट है नैतिकता का अभाव। तो शिशु में नैतिकता का अभाव होता है। नैतिकता का अभाव क्यों होता है? क्योंकि शिशु किसी भी प्रकार की बात को नहीं जानता। वो नहीं जानता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए उसमें नैतिकता का अभाव मिलता है। एकांतप्रियता। शिशु आगम में अकेले रहना पसंद करता है। कोई साथी ना रहने पर भी वह अकेले खेलता है। वह गुड्डे गुड़ियों को ही अपने साथी होने की कल्पना कर लेता है। धीरे धीरे उसमें समवयस्कों के साथ खेलने की इच्छा बढ़ती है। आरंभ से इस प्रकार वह अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला कहा जाता है। ठीक है, तो जब बच्चा छोटा होता है तो आपने देखा होगा वो अकेले खेलता रहता है। उसके पास कोई है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, वो गुड्डा गुड़िया दे दो, उसे टॉयज दे दो, वो अपने आप खेलता रहेगा। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है उसमें धीरे धीरे इच्छा जगती है कि मुझे अपने जैसे लोगों के साथ खेलना है ना, बच्चों के संग अपने जैसे बच्चों के संग खेलना है। धीरे धीरे जैसे वो स्कूल जाने लगता है, ठीक है, और अगर समाज में रहने लगता है तो उसे लगता है कि मुझे बच्चों के संग खेलना है, उन जैसा बनना है, उन जैसी एक्टिविटीज़ करनी है। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला बहुमुखी व्यक्तित्व वाला बन जाता है। ठीक है, तो आगम में वो कैसा होता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला होता है, बाद में जाके वो बहुमुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बनता है। नेक्स्ट आता है भाषा का विकास। तो शिशु का भाषा विकास पहले धीमी और फिर तीव्र गति से होता है। धीमी गति से कहने का अर्थ है जब बच्चा छोटा होता है तो वो बोलता नहीं है। ठीक है, मोस्टली 1 साल तक बच्चा बोलता नहीं है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके बोलना स्टार्ट करता है और जैसे जैसे वो बोलना स्टार्ट करता है उसके बाद वो तीव्र गति से बोलने लगता है। आप अगर देखेंगे तो 4 से 5 साल का जब बच्चा होता है तो वो क्लियर बोलने लगता है, उसकी सारी बातें समझ में आने लगती हैं, उसका माइंड इतना काम करने लगता है कि वो उसके दिमाग में जो भी आता है वो उस बात को बोल सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ अभी हमने शैशवावस्था पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था। 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था के नाम से संबोधित किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इस काल को मानव विकास का अनोखा काल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है कि इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है कि बाल्यावस्था को अनोखा काल क्यों कहा जाता है, तो उसमें भी आप इसी आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें बाल्यकाल के अंतर्गत लिया गया है। ठीक है, इस अवस्था को समझ पाना सर्वाधिक कठिन होता है क्योंकि विकास की दृष्टि से ये एक जटिल अवस्था होती है। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक परिवर्तन बालक में उत्पन्न होते हैं। ब्लेयर के अनुसार बाल्यकाल वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों एवं आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण हो जाता है। इस प्रकार बाल्यावस्था का मानव की अभिवृद्धि एवं विकास क्रम में महत्वपूर्ण स्थान है। फ्रायड एवं उसके समर्थकों ने इस अवस्था को विशेष महत्व दिया है। सिम्पसन के अनुसार भी शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। इस स्तर पर कार्य करने वाले शिक्षकों को बालकों की मूलभूत आवश्यकताओं, समस्याओं तथा उन तथ्यों को समझना चाहिए जो उनके व्यवहार में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो बाल्यावस्था वाला समय होता है वो काफ़ी कठिन होता है उसे समझना। ठीक है, और विकास की दृष्टि से एक जटिल अवस्था होती है। ठीक है, इसमें बहुत तरह के परिवर्तन आते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक परिवर्तन बालक में हमें देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, बढ़ता बच्चा है, शारीरिक परिवर्तन मिलेंगे, फिर उसमें सोचने समझने की शक्ति आने लगती है, वो अपने मन की करना चाहता है, तो ये मानसिक परिवर्तन भी उसमें आते हैं। समाज में नया नया निकलता है, सामाजिक तौर तरीके सीखता है, तो उसमें सामाजिक परिवर्तन भी आते हैं और धीरे धीरे करके वो अच्छे बुरे सही गलत को भी जानना शुरू करता है समाज में रह के, तो उसमें नैतिक परिवर्तन भी आते हैं। इसी पे डेफिनेशन दी गई है बैगलर के अनुसार, सिम्पसन के अनुसार, तो आप इन डेफिनेशंस को भी लिख के आ सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशंस को इसी तरह से मत लिखिएगा जैसे इसमें लिखी है, डेफिनेशन को आप डेफिनेशन की तरह से लिखिएगा। नेक्स्ट आता है, देखिए, बाल्य अवस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो बाल्यावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। भट्ट महोदय ने अपने परीक्षण करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि 9 वर्ष की आयु के बालक का आवारा घूमने, कक्षा से भागने तथा आलस्य में पड़े रहने के अभ्यस्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि जो बाल्यावस्था में बच्चे होते हैं, ठीक है, वो मोस्टली 9 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते यूं ही आवारा घूमने लगते हैं, कक्षा से भागने लगते हैं या आलस्य में पड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। फिर है क्योंकि उनके पास कोई उद्देश्य नहीं होता, 9 वर्ष की आयु में बच्चे के पास कोई उद्देश्य नहीं होता, इसलिए वह ऐसा कार्य करते हैं। फिर है स्वलिंगीय प्रेम। इस अवस्था में बालक का प्रेम माता पिता से टूटकर अपने मित्रों के प्रति अधिक होता है। बालक प्रायः बालकों के साथ तथा बालिकाएं बालिकाओं के साथ खेलना पसंद करती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है रुचियों में परिवर्तन। इस अवस्था में बालकों की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होने लगता है। रुचियों में परिवर्तन वातावरण के आधार पर होता रहता है, मतलब बच्चे की जो चॉइस है वो समय समय पर बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, और ये वातावरण पे भी एक तरह से निर्भर करती है। नेक्स्ट है भाषा का विकास। इस अवस्था में भाषा का विकास सबसे अधिक तीव्रता के साथ होता है। बालक अब शुद्ध उच्चारण करने लगता है। शब्दों के स्थान पर अब वह वाक्यों का भी प्रयोग सफलता से करता है, परंतु भाषा में पूर्ण शुद्धता नहीं आती है। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होंगे जो उसे पता नहीं है, या फिर कुछ शब्द ऐसे होंगे जो कि काफ़ी कठिन है और वो बोल नहीं पाता, लेकिन फिर भी वह शब्दों के स्थान पे वाक्यों का प्रयोग करने लगता है और बहुत हद तक अपनी जो भाषा है उसका विकास कर चुका होता है। नेक्स्ट आता है संग्रह प्रवृत्ति का विकास। बाल्यावस्था में संग्रह प्रवृत्ति विशेष रूप से क्रियाशील रहती है। बालक चाक, टिकट, गोलियां तथा चित्रों आदि का संग्रह करने में विशेष रुचि लेते हैं। बालिकाएं गुड़िया, सुई, वस्तुओं के टुकड़े तथा खिलौने आदि का संग्रह करने में आनंद का अनुभव करती हैं। नेक्स्ट है बालक में काम प्रवृत्ति की न्यूनता।
बाल्यावस्था में शारीरिक क्रियाशीलता और खेल कूद में वृद्धि हो जाने के कारण शैशवकालीन काम, चेष्टाएं जैसे स्तनपान, ज्ञानेंद्रियों का स्पर्श आदि लुप्त हो जाती हैं। तो इस समय पे देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे शारीरिक क्रियाशीलता और खेलकूद में वृद्धि होती है, तो जो भी हमारी शैशव अवस्था के काम होते थे, जैसे कि बच्चे का दूध पीना, स्तनपान करना, ज्ञानेंद्रियों का स्पर्श आदि, ये चीज़ें क्या होती हैं, लुप्त हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट आता है भाषा शिक्षण पर बल। बाल्यकालीन शिक्षा द्वारा बालक में भाषा योग्यता का समुचित विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि भाषा ही मानसिक विकास का प्रथम उपकरण होती है। नेक्स्ट देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था के विकासात्मक संकृत्य। देखिए, प्राथमिक बाल्यावस्था के विकासात्मक संकेत्य से मतलब है, प्राथमिक बाल्यावस्था कौन सी होती है? प्राथमिक बाल्यावस्था कुछ लोगों ने शैशव अवस्था को भी कहा है, ठीक है, तो उसमें भी ली जाती है। बाकी बाल्यावस्था को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है। उसमें प्राथमिक बाल्यावस्था शुरू की बाल्यावस्था होती है जो शैशव अवस्था के बाद आती है, और उत्तर बाल्यावस्था वो होती है जो किशोर अवस्था से पहले आती है, लेकिन किशोर अवस्था में आने से लगभग 1-2 साल पहले की जो अवस्था होती है वो उत्तर बाल्यावस्था में ली जा सकती है, ठीक है। तो देखिए, पहले प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में देखेंगे, फिर उत्तर बाल्यावस्था के बारे में देखेंगे। तो इस अवधि में किए जाने वाले प्रमुख संकृत्य इस प्रकार हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। संकृत्य मतलब जो कार्य किए जाते हैं। सबसे पहला है बातचीत करना सीखना। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा बातचीत करना सीखता है। दूसरा, शारीरिक गंदगियों को नियंत्रण करना सीखना, ठीक है। जैसे कि शारीरिक गंदगियों पे नियंत्रण करना सीखने से अर्थ है कि किसी भी प्रकार का गंदगी से हटना, ठीक है, उसमें नियंत्रण करना। और जैसे कि बताया जाता है कि मिट्टी में मत खेलो, और इस तरह से गंदे हो गए तो फिर हाथ धोने हैं, फेस धोना है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें बच्चा सीखता है। थर्ड आता है यौन भिन्नता तथा लैंगिक मर्यादा सीखना। तो वो यौन भिन्नता और लैंगिक मर्यादा को सीखता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। फिर आता है दैहिक स्वामित्व का अधिगम करता है। फिर है सामाजिक एवं भौतिक वास्तविकताओं के बारे में सामान्य अवधारणा सीखना। नेक्स्ट है अभिभावकों, मित्रों तथा अन्य लोगों के साथ भावनात्मक लगाव रखना। और 7 पॉइंट है गलत तथा सही में अंतर सीखना एवं अंतःकरण विकसित करना। तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था की स्थिति है, लगभग जो 6 या 7 वर्ष से स्टार्ट होती है और 10 से 11 साल तक रहती है। फिर आती है उत्तर बाल्यावस्था के विकासात्मक संकृत्य। तो उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा क्या सीखता है, क्या कार्य करता है, ठीक है, वो हम जानेंगे। तो उत्तर बाल्यावस्था में सीखे जाने वाले प्रमुख संकृत्य या कार्य निम्नलिखित हैं। ऐसे संकृत्य बालक की क्षमता बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला आता है सामान्य खेलकूद हेतु आवश्यक शारीरिक कौशल सीखना। सेकंड है भौतिक एवं सामाजिक वास्तविकताओं के अपने ज्ञान को संगठित करना। थर्ड है मित्रों, साथियों के साथ ठीक से कार्य करना सीखना। और फोर्थ है स्वतंत्र या आत्मनिर्भर व्यक्ति बनना। पांचवा है स्वयं के प्रति बढ़ते हुए प्राणी के रूप में समग्र अभिव्यक्ति निर्मित करना। नेक्स्ट है अपनी आयु के लोगों के साथ अपेक्षित रूप में रहना सीखना। फिर आता है उचित यौन भूमिका का अधिगम। नेक्स्ट है लिखने, पढ़ने एवं गुणाभाग करने का कौशल विकसित करना। नेक्स्ट है दैनिक जीवन के लिए उपयोगी संप्रत्तियों को विकसित करना। फिर आता है अंतःकरण, नैतिकता एवं मूल्यों को विकसित करना। और नेक्स्ट है सामाजिक समूह एवं संस्थाओं के प्रति मनोवृत्तियाँ विकसित करना, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।